Now this question is from local attraction. इसमें क्या होता है, द फ्लोइंग बियरिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन रनिंग टू क्लोज ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स में क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम्हारा क्लोज ट्रेवर्स में ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन का फोर बियरिंग सबका गिवन है एंड बैक बियरिंग गिवन है। ओके, अब क्या है कि ये क्लोज ट्रेवर्स है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। ये तो क्वेश्चन इतना क्वेश्चन रहता है, इतना हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, करेक्टेड फोर बियरिंग बैक बियरिंग का और डिफरेंस का, सबका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और देखेंगे जो क्या डिफरेंस है। अगर किसी का 180 डिफरेंस आ रहा है तो सही है, अदरवाइज मार्क कर लो कि जिसका अप्रॉक्स टू 180 है। ओके, तो इससे क्या है कि तीन प्रोसेस बताए थे, जो या तो 180 डिफरेंस होगा तो एक तो इंक्लूडेड एंगल मेथड से जा सकते हैं, दूसरा डायरेक्टली जा सकते हैं, तीसरा 180 ना हो तो पहले उसको 180 बनाते हैं जो नियरेस्ट टू 180 है। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, CD को 180 बनाएंगे। ठीक, इट मीन्स क्या करेंगे कि फोर बियरिंग जो है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग 180 नहीं है तो 110 है, तो इसको क्या करते हैं कि तुम्हारा 10 जो है, ये 10 है, यही एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 10 को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और इसी के फोर बियरिंग में ऐड कर देते हैं और इसी के फोर बियरिंग में बैक बियरिंग में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा CD का जो है तुम्हारा फोर बियरिंग 160 135 है। ठीक, CD का तो उसमें 5 ऐड कर दो और इसी CD का बैक बियरिंग जो है उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा जो है, ये तुम देख लो, ये तुम यहाँ देखो, CD का जो है 160 135 है और सेम CD का बैक बियरिंग जो है तुम्हारा 341 है। तो दोनों में ही हम CD के फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों में ही हम यहाँ इसमें प्लस कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे, बस इस दोनों का डिफरेंस जो है वो तुम्हारा कम जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा पहले डिफरेंस बना लिए, तो अब मेरा क्या हुआ, CD का फोर बियरिंग और CD का बैक बियरिंग दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हुआ। ठीक, अब लोकल अट्रैक्शन तो हो गया, बट यहाँ क्लोज ट्रेवर्स है, तो क्लोज ट्रेवर्स को हम इंक्लूडेड एंगल भी फाइंड करेंगे। जो मेरा इंक्लूडेड एंगल तो कहीं इनकरेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम बोले थे फिगर बनाएंगे, फिगर में हम फोर बियरिंग बना देंगे। अब क्या करेंगे, इंक्लूडेड एंगल फाइंड करने के लिए हम इंक्लूडेड एंगल या तो तुम फिगर से फाइंड कर लो या इंटीरियर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि A से B गए, B से C गए, C से D गए, तो हम इंटीरियर एंगल का एक डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन। ठीक, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यहाँ देखो तुम, यहाँ देख लो, सेम इसी से फॉर्मूला बनाए हैं। देखो अगर हमको ये फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, इस ये प्रीवियस लाइन का बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे, हमको ये मिल जाएगा। बट यहाँ क्या होता है, ये क्लॉकवाइज में जाएंगे और इंटीरियर एंगल फाइंड होगा इसमें से, बट समटाइम्स क्या होता है तुम्हारा 360 डिग्री निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव जब आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू, तो वहाँ तुम 360 ऐड कर दो, अदरवाइज पॉजिटिव आई तो रहने दो, तो तुम्हारा डायरेक्टली इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। देखो हम यहाँ फाइंड किए हैं सभी स्टेशन के लिए, तुम फिगर से भी फाइंड कर सकते हो मेथड 2 में, लेकिन मेथड 1 में तुम डायरेक्टली फार्मूला से फाइंड करो। देखो हम एंगल फाइंड किए, बैक बियरिंग ऑफ EA माइनस बैक बियरिंग ऑफ AB। एक बार हम दिखा देते हैं, A से बैक बियरिंग ऑफ EA, देखो ये वाली E है, ये वाली E है और ये वाली A है, तो बैक बियरिंग ऑफ EA, बैक बियरिंग ऑफ EA ये हो गया और फोर बियरिंग ऑफ AB ये हो गया। इसी दोनों के बीच का डिफरेंस हम फाइंड यहाँ कर लिए। तो यहाँ देखो बैक बियरिंग ऑफ EA माइनस फोर बियरिंग ऑफ AB, तो A पे आ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ B पे कर लिए, C पे कर लिए, D पे कर लिए और E पे कर लिए। देखो E पे एक चीज़ वही जो अभी हम बताए थे तुमको, जो डिफरेंस निगेटिव आ जाएगा। देखो डिफरेंस जो है मेरा निगेटिव आ गया, इसमें हम क्या किए, प्लस 360 किए, मेरा पॉजिटिव आ गया और ये पॉजिटिव इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल, ये और ये सब एंगल जब ऐड करोगे तो तुमको ये एंगल आएगा 541 डिग्री 15 मिनट। बट आना कितना चाहिए था, 540 डिग्री। कैसे, 2n माइनस 4 इंटू 90। इंटीरियर एंगल फाइंड कर रहे हैं, एक्सटीरियर फाइंड करते हैं तो 2n प्लस 4 होता, इंटीरियर फाइंड कर रहे हैं तो 2n माइनस 4 इंटू 90, 540 ना आके हमको 41 डिग्री 15 मिनट आ गया। इट मीन्स मेरा इंटीरियर एंगल में
इरर है। इंटीरियर एंगल में जब इरर है तो ये तो लोकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन इंटीरियर एंगल में इरर देता ही नहीं है, जो किसी और की वजह से है, जो पर्सनल इरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट इरर हो सकता है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि ये तुम्हारा है तो सब पे कुछ इरर होगा, तो जो सम करके जितना इरर आया उसको हम डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ एंगल होगा तो सब पे थोड़ा थोड़ा इरर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वही हम करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले इरर फाइंड करेंगे। इरर हम बताए थे E इक्वल टू M माइनस ट्रू, मीन्स मीजर्ड माइनस ट्रू। करेक्शन इरर का उल्टा होता है। मीजर्ड हम मीजर कितना किए हैं 541.15 और ट्रू होना चाहिए थ्योरेटिकल कितना, इतना, तो इरर कितना आ गया 1 डिग्री 15 मिनट। बट करेक्शन जब अप्लाई करेंगे तो निगेटिव ऑफ इरर होता है, तो -115। इसी को जब हम ऑल में पर एंगल करेक्ट करेंगे तो -15 डिग्री। अदरवाइज तुम डायरेक्टली अगर तुमको फाइंड करना है, इतना नहीं समझना है, तुमको डायरेक्टली फाइंड करना है, जो मुझे करेक्शन फाइंड करना है, तो तुम करेक्शन इक्वल टू डायरेक्टली लगा सकते हो। करेक्शन इक्वल टू ट्रू माइनस मीजर्ड, क्योंकि वो तुम्हारा मीजर्ड माइनस ट्रू होता है, ट्रू माइनस मीजर्ड। ट्रू कितना है 540, ठीक, मीजर्ड कितना है 541 डिग्री 15 मिनट, ठीक, डिवाइडेड बाय कर दो 5, जो ये तुम्हारा -15 डिग्री आएगा। ठीक, डायरेक्टली तुम ये कर सकते हो, यहाँ करेक्शन इरर नहीं भी निकालोगे, डायरेक्टली करेक्ट कर दो। तो यहाँ तुम्हारा हो गया करेक्शन। अब क्या हुआ कि मेरा इंटीरियर एंगल में -15 डिग्री सब में तुम्हारा सब्ट्रैक्ट करना है, -15 डिग्री सब में सब्ट्रैक्ट कर दिए, सारा इंटीरियर एंगल निकाल लिए, 540 जो हो गया आंसर, ये तुम्हारा करेक्ट होके आ गया। इट मीन्स मेरा एंगल करेक्ट हो गया। यहाँ तक तो मेरा वर्क है क्लोज ट्रेवर्स अगर रहा तब, अगर ओपन ट्रेवर्स रहा तो ये वर्क एक्स्ट्रा हो गया। दिस वर्क इज ओनली अप टू द क्लोज ट्रेवर्स, इन क्लोज ट्रेवर्स, ओके। इंक्लूडेड एंगल क्लोज ट्रेवर्स में एक्स्ट्रा फाइंड करना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोकल अट्रैक्शन की वजह से इरर को हटाएंगे। लोकल अट्रैक्शन की वजह से इरर को हटाने के लिए सबसे पहले हम तीनों ही स्टेप में, जहाँ भी था, जो भी स्टेप था, सब स्टेप में हम बोले सबसे पहले लोकल अट्रैक्शन वाले में तुम फाइंड करो कि जिसका डिफरेंस 180 है, 180 डिफरेंस एग्जैक्ट 180 है। यहाँ 180 नहीं था तो 180 हम बनाए थे, किसको बनाए थे, CD को। CD को जब हम C और D जो मेरा था, C और D, CD के 4 बियरिंग और इसी के बैक बियरिंग के डिफरेंस को हम 180 बनाए थे। इट मीन्स इसका 4 बियरिंग और इसका बैक बियरिंग फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। जब इसका, अब या तो इसके 4 बियरिंग या इसके बैक बियरिंग से स्टार्ट करेंगे वर्क। तो इसमें अगर हम इंक्लूडेड एंगल मान लो ये है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारा ये है, ठीक है, मानते हैं कि तुम्हारा ठीक, मानते हैं कि तुम्हारा जो ये है कि मेरा ये तुम्हारा CD है, C और D। CD में क्या है कि इसका बैक बियरिंग मेरा सही है, इसका बैक बियरिंग करेक्ट है, ठीक। यहाँ आगे बढ़े, अगर इसके बैक बियरिंग में हम इंक्लूडेड एंगल, अब इंक्लूडेड एंगल मेरा सही है तो इसका 4 बियरिंग मिल जाएगा, आगे का DE का मिल जाएगा। अब ये 4 बियरिंग मेरा करेक्टेड होगा, इसलिए क्योंकि इसके बैक बियरिंग से स्टार्ट किए थे जो कि करेक्ट था, और इंक्लूडेड एंगल को हम करेक्ट कर चुके हैं, इसलिए इसका 4 बियरिंग जो होगा करेक्ट होगा। वही चीज़ यहाँ की है, 4 बियरिंग ऑफ DE, 4 बियरिंग ऑफ DE, बैक बियरिंग ऑफ CD माइनस एंगल D माइनस कर दिए, ये आ गया। अब ये मेरा करेक्टेड हो गया, ठीक है। अब इसी के करेक्टेड से अगर हम इसका बैक बियरिंग फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, इसमें हम -180 कर देंगे, तो इसी DE का बैक बियरिंग फाइंड हो जाएगा। तो DE का बैक बियरिंग फाइंड करने के लिए देखो हम 180 माइनस कर दिए, ठीक। तो जब हमको बैक बियरिंग फाइंड करना होगा, हम उसी के, मान लो इस लाइन का हमको 4 बियरिंग पता है तो इसमें 180 माइनस या प्लस कर दो, बैक बियरिंग फाइंड हो जाएगा। बट अगर हमको फिर से अब सेकेंड, जब नेक्स्ट बार हो गया तो इसका बैक बियरिंग तुमको अगर पता हो गया तो अब तुम इसका 4 बियरिंग, नेक्स्ट वाले का 4 बियरिंग फाइंड करना है तो तुम इंक्लूडेड एंगल माइनस कर दो तो तुमको 4 बियरिंग फाइंड हो जाएगा, और या तो प्लस कर दो, डिपेंड करता है तुम्हारा फिगर कैसा है, ठीक। यहाँ ये में जो है हम इंक्लूडेड एंगल से तुम्हारा ये फाइंड करके डायरेक्टली बैक बियरिंग 4 बियरिंग निकाल लिए, उसमें 180 माइनस कर दिए, बैक बियरिंग निकल जाएगा। वैसे ही A पे, वैसे ही B पे, वैसे ही CD पे, और फाइनली जब तुमको है, जब तुम यहाँ तुम CD करोगे CD में, तो यहाँ तुम जब फाइंड करोगे तो CD का 4 बियरिंग जब निकालोगे तो ये तुमको आ जाएगा वही जो पहले था। इट मीन्स CD में ये 4 बियरिंग और इसका बैक बियरिंग से स्टार्ट किए थे और फिर से इसके 4 बियरिंग पे आए तो मुझे वही आ गया। इट मीन्स मेरा चेक हो गया, ठीक।